कॉन्वेक्स और कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हमने कल पढ़ा था। आज उसकी कुछ एक प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर लेंस पे आएंगे। और इसमें बेसिक फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया था, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू μ1 μ2 वगैरह क्या होता है, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। साथ में जो मेन बात थी वो ये कि ऑल द डिस्टेंस जो मेजर किए जाते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे आएगा वो हम मेजर करेंगे पोल से। कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस का हमने कल एग्जांपल किया था, तो आज ऐसे एग्जांपल हम कॉनकेव का कर लेते हैं, तो कॉनकेव का भी आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है और वो रखा है एयर में, एट द डिस्टेंस, चलिए मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 3/2। फाइंड आउट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो ऐसा क्वेश्चन आपको सामने आ गया है। तो पहले हम कॉनकेव सरफेस बनाएं। तो ये कॉनकेव सरफेस बन गई है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ये। आप जानते हैं कि ये पोल हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए पहले हमें इसका स्फीयर देखना पड़ेगा। तो ये इसका स्फीयर बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। तो पोल से जब आप इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइन खींचेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में रखा है 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। तो 20 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, तो यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट। तो लाइट इसका मतलब यूँ जाएगी, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब आर की जगह हमें -20 रखना पड़ेगा। अब रही बात यू की, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो उसका मेजरमेंट भी पॉइंट पी से होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यू भी नेगेटिव आ जाएगा और वो है -40। ये हो जाएगा μ2 जिसकी वैल्यू 3/2 मतलब 1.5 दी है, और ये है μ1 जहाँ ऑब्जेक्ट रहता है वो है 1। बस अब आपको सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो μ2 की जगह हो जाएगा यहाँ पर 1.5 बाई वी, माइनस यू की जगह रखेंगे हम -40। μ2 माइनस μ1, 1.5 में से 1 गया तो 0.5, और रेडियस की जगह हम रखेंगे -20। ये हो गया 1/2, तो ये हो गया -1/40।
तो 1.5 बाई वी, ये प्लस 1/40 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि -2/40, तो ये -1/20 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम, 1.5 बाई वी, तो वी यहाँ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, यानी कि इमेज जो बनेगी वो भी कहाँ पर बनी है, एयर में ही बनी है। कैसे पता लगा आपको? क्योंकि जो वी आया है वो माइनस आया है, माइनस आने का मतलब ये भी यू की तरफ ही होगा, तो इसका मतलब इमेज भी एयर में बनेगी और उसकी डिस्टेंस इस कॉन्केव सरफेस से, के पोल से, कॉन्केव सरफेस के पोल से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो जाएगी। ठीक है ना? तो अगर ये कॉन्केव सरफेस था, ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पर जो कि 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे था, तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी जिसकी डिस्टेंस यहाँ से 30 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो μ1 आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जहाँ रहता है उसकी जगह आप μ1 रखेंगे और फिर दूसरा आप μ2 रख देंगे, चाहे वो एयर हो चाहे वो मीडियम हो। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन के साथ में इन फॉर्मूले को यूज करते हैं, राइट। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फाइनल, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लेते हैं इस बार ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है ये, और सपोज कीजिए कि इसकी रेडियस जो है, देयर इज अ स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट स्फीयर, और मान लेता हूँ इसकी रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। अब सपोज कीजिए कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है और एक ऑब्जर्वर है जो उसको यहाँ से देख रहा है। ठीक है ना? आपसे पूछा गया फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, जो है वो अंदर है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया। दोनों क्वेश्चन जो किए उसमें हमने ऑब्जेक्ट को एयर में रखा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इस स्फीयर के अंदर है। ठीक है ना? एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द इमेज इफ सीन बाय द आउटसाइड। ऐसा क्वेश्चन आपको सामने आता है तो पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। अब μ1 किसको लेते हैं आप? μ1 मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हो। सपोज कीजिए कि आपको इस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ 3/2 दे रखा है, तो यहाँ पर μ1 की जगह अब एयर नहीं आएगी बल्कि 3/2, क्योंकि ऑब्जेक्ट अंदर रखा है। अब आप ध्यान से देखिए,
साइन कन्वेंशन की बात करते हैं हम, तो ये इसका पोल हो जाएगा। लाइट यहाँ जा रही है, ठीक है ना। तो पोल से जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे u, तो वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब u आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। पोल से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाओगे तो रेडियस भी यहाँ पर आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। और μ1 जब आपने ये ले लिया है तो μ2 फिर अब आपको एयर लेना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से इमेज जो है वो एयर में बननी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्लास के अंदर है। अब आप वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर। तो μ2 की जगह 1 रखा, तो 1/v माइनस μ1 की जगह रख दिया 3/2, और u की जगह रखा मैंने, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी 6, क्योंकि डिस्टेंस जितने भी होंगे वो सारी की सारी पोल से मेजर की जाएंगी। और पोल से ये डिस्टेंस कितना है, 6 है, और हमें कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 बराबर है μ2 माइनस μ1, तो 1 माइनस 1.5, तो माइनस का 0.5, और रेडियस भी हमें यहाँ पर नेगेटिव लेनी है, और रेडियस है इसकी कितनी, 10 सेंटीमीटर लिए मैंने, तो यहाँ हो जाएगा -10। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो हो जाएगा 1/v माइनस माइनस प्लस 3/12, ये माइनस माइनस प्लस 1/20, 3/12 का मतलब 1/4, ट्वेंटी एलसीएम आ जाएगा। तो v आ जाएगा आपके पास यहाँ पर -5 सेंटीमीटर। अब आप पोल पे आ जाइए और पोल से -5 पे चले जाइए अंदर। इसका मतलब इसकी इमेज जो होगी वो भी अंदर ही बनेगी। Inside the sphere at distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। तो फाइनल कंडीशन ये होगी कि जो स्फीयर था और इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ऑब्जेक्ट जो रखा था वो यहाँ था, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से 4 थी, और इमेज जो आया है उसकी डिस्टेंस पोल से 5 आई है, तो सेंटर से भी 5 आ जाएगी। पोल से ये डिस्टेंस कितनी है, 6। तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। इमेज बनी इसकी यहाँ पर, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से भी 5 होगी और यहाँ से भी 5 हो जाएगी, क्योंकि रेडियस 10 है। तो ये इमेज बनेगा और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम, और अब हम पढ़ेंगे कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आगे बढ़ाते हुए लेंस। देखा जाए तो लेंस ही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। तो जितना भी अब हमको पढ़ना है वो लेंस के बारे में पढ़ना है। लेंस, लेंस क्या होता है? लेंस इज अ पार्ट ऑफ transparent material
जिसके अंदर आपको 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मिलेगी। ऊपर जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी, तो यहाँ पर 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी और इसके अंदर कम से कम एक कर्व होने चाहिए। दोनों भी कर्व हो सकती हैं लेकिन एक तो होनी ही चाहिए। लेंस जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, जो इनकी मेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पर डिपेंड करेगा। कॉन्वेक्स लेंस फिर 4 टाइप के हो जाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, 4 टाइप के होते हैं ये। अब इसमें आपको 2 सरफेस दिख रही हैं और इसमें से एक थोड़ी पतली और एक मोटी दिख रही है। जो पतली है इसका स्फीयर बड़ा है और जो मोटी है उसका स्फीयर छोटा है। दोनों रेडियस अलग अलग हैं। ये रेडियस है मान लेता हूँ R1 और ये रेडियस मान लेता हूँ R2। तो ऐसे लेंस को जिसमें रेडियस दोनों अलग अलग होंगी, दोनों सरफेसेस कर्वेचर हैं, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो ऐसा लेंस जो होता है ये कहलाता है बाइकॉन्वेक्स। अगर दोनों रेडियस बराबर हो जाती हैं जनरली, जब तक कुछ ना बोला जाएगा तो हम इसी को यूज़ करेंगे। ये होता है इक्विकॉन्वेक्स। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 में एक सरफेस पैरेलल प्लेन है और एक कर्व्ड है। तो इसको बोलेंगे हम प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी कि मेन तो ये कॉन्वेक्स है लेकिन इस प्लेन होने के कारण इसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है ना। इसकी रेडियस हो जाएगी R और इसकी रेडियस हो जाएगी इनफाइनाइट। यहाँ पे खड़े होकर देखा आपने तो ये उभरा हुआ है। तो ये लेंस कहलाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। यहाँ से तो ये उभार दिखेगा, यहाँ से ये दबा हुआ दिखेगा, तो इसे आप बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। और इस तरह से 4 कॉनकेव लेंस हो जाएंगे। जिसको हम आगे देख लेंगे। बाइकॉनकेव जिसमें रेडियस अलग अलग होगी, इक्विकॉनकेव जिसमें दोनों रेडियस सेम होगी, प्लेनो कॉनकेव जिसमें एक सरफेस प्लेन होगी, एक सरफेस प्लेन है और दूसरा दबा हुआ सरफेस है, और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है।
कॉन्वेक्स और कनकेव और कनकेव और कॉन्वेक्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप रिफ्रैक्शन कहाँ से ले रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, पहले इसको पढ़ लें आगे, फिर हम सभी लेंसेज की बात करेंगे और देखेंगे इन सभी लेंसेज में क्या डिफरेंस है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल सरफेस बनेगी। तो यहाँ पर जो सेंटर आएगा वो, इसको आप C1 या C2 बोल सकते हैं। तो ये सरफेस अगर आपने R1 ले रखी है तो इसको C1 बोल देंगे। तो ये C2 हो जाएगा। ये हो जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास होती है अगर, तो वो रे बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी। उस पॉइंट को जिससे रे विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो कोई भी रे जो यहाँ से पास होगी वो बिना किसी डेविएशन के इस लेंस से पार हो जाएगी। ऐसे ही कॉन्वेक्स में होगा और ऐसे ही कॉनकेव में होगा। अब आते हैं फोकस। जैसे हमने देखा था कि दो तरह के हमें फोकस मिले थे, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। तो वैसे ही यहाँ पर भी दो फोकस होते हैं, प्रिंसिपल फोकस ठीक है ना, और सेकंड फोकस। तो अगर ये लेंस है, ऐसी रेज जो लेंस से पार होने के बाद में पैरेलल हो जाएं, उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। यानी कि आउटगोइंग रेज पैरेलल हो जाएं, ये बाहर निकलने वाली रेज है, ये पैरेलल हो जाएं। कॉन्वेक्स में भी यही और कॉनकेव में भी यही। तो ये रेज जो
कॉनकेव में आपको दिख रहा है कि लेंस की तरफ एक पॉइंट की तरफ आ रही थी, लेकिन निकलने के बाद में पैरेलल हो गई, तो जिस पॉइंट की तरफ ये आ रही थी उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अल्टीमेटली आउटगोइंग जो रेज हैं अगर वो पैरेलल हो जाएं तो ऐसे पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सेकंड फोकस में इनकमिंग लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। यानी ये इनकमिंग रेज जो है वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और लेंस से पार होने के बाद में या तो ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हो जाए, तो जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रही हैं उसे हम सेकंड फोकस कहेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इनकमिंग रेज जो हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। तो इनकमिंग रेज यहाँ पर पैरेलल है। जैसे यहाँ कन्वर्ज हुई थी वैसे यहाँ पर डाइवर्ज हो जाएंगी। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको ये सेकंड फोकस कहलाएगा। इनकमिंग रेज पैरेलल है। इनकमिंग रेज पैरेलल होने का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है और यहाँ पर इमेज है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है लेकिन उसकी इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है। यानी कि अगर इमेज इनफाइनाइट पे बनती है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल फोकस पर, और अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो इसका मतलब इमेज जिस पॉइंट पर बनेगी वो होगा सेकेंडरी फोकस। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसमें होती है वो लेंस मेकर फार्मूला होता है। दो सरफेसेस हैं तो आप दोनों के लिए लगा सकते हैं जो हमने फार्मूला याद किया था। तो दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है फोकल लेंथ के लिए। लेंस की फोकल लेंथ पता लगाने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें जो म्यू रखेंगे आप वो रखेंगे मटेरियल, जो लेंस जिस मटेरियल का बना है, और मीडियम किस मीडियम में रखा है। जैसे अगर लेंस ग्लास का बना है और एयर में रखा है तो म्यू की जगह हो जाएगा म्यू जी। लेकिन अगर ये वाटर में रखा है तो उसकी जगह आपको म्यू जी बाय म्यू वाटर लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला निकल के सामने आया है इसे बोलते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला। और तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन, वो होता है 1/v
-1/u इक्वल टू 1/f। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप याद रखिएगा आज, ताकि कल हम जब इसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ना आए। तीसरी बात होती है इसमें मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, मिरर फॉर्मूले में यहाँ प्लस आया था, लेंस फॉर्मूले में यहाँ माइनस आया है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को उसमें आया था -v/u, तो इसमें होता है v/u। ठीक है ना? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 3 फॉर्मूले हैं लेंस के, ये लेंस के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, जिससे हमें साइन कन्वेंशन का भी पता लगेगा। पहली बात तो ये है कि जितने भी डिस्टेंस होंगे वो आप नापेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी बात, कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो आगे बढ़ जाएगी, प्रोसीड्स विदाउट डेविएशन। तीसरी बात वही मैंने आपको बताया था कि इफ ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट, यानी कि पैरेलल रेज लाइट, पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं लेंस पर, तो इमेज बनेगी फोकस पर। अब वो रियल होगी या फिर इमेजनरी वो आगे देख लेंगे हम। और अगर ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर। तो आपको ये सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? और कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेंस को हम कल पढ़ करके परसों हम लेंस को कंप्लीट करेंगे, तो हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस साल ऑप्टिक्स के चैप्टर में थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, तो अभी तक जो चल रहा था जिसमें हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वगैरह देखते थे, तो उसमें बहुत सारा चेंज हुआ है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ाया गया उस बातों को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।